अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम ज़ैनब अफीफ़ा है और आप देख रहे हैं इस्लामिक मोरल स्टोरी। आज हम आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने खुद बनाया और हम सारे इंसान उन्हीं की नस्ल हैं। अगर आपको इस्लामी वाक़या पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरह बकरा में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया। फरिश्तों ने जिनों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो खून रेज़ी करते थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी और खून खराबा करेगी? के जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकता। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फरिश्तों ने कहा, हम उतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो इनको इन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने उन फरिश्तों से फरमाया कि मैंने कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शरीक न हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ जिसे तू मिट्टी से बनाया। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया, तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूंगा, फिर मैं उन पर हमला करूंगा, उनके आगे से भी, दाएं और बाएं से भी। उनमें से तू अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जलीलो खार, जो उनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं जरूर उन सब को जहन्नम से भर दूंगा। बेशक मेरे खास बंदों पर तेरा जरा काबू नहीं चलेगा। जन्नत में सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या फिर कहीं जिंदा रहने वालों में से न बन जाओ। और शैतान ने कसम तक खा ली कि उनका खैर खा। बस मरदूद ने उनको दरख्त की तरफ खींच लिया। जब हजरत आदम हव्वा अलैहिस्सलाम दरख्त के फल को खा लिए उनके सतर की चीजें खुल गईं। दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना न कर चुका था और ये न कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अगर आप हमें न बख्शेंगे और हम पर रहम न फरमाएंगे तो हम जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन पर रहने की जगह है और एक मुद्दत तक नफ़ा हासिल करना। अब तुमको वही ज़िंदगी गुजारनी है और वही मरना है और वही फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पे रहम खा के उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो, मेरी तरफ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानो, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेगा और हमारी आयतों को झुटलाएगा वो
دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے تکبر کیا، اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت سے اگر غلطی ہو جائے تو انسان اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو یہ تھا آدم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔ اگر آپ کو اسلامک واقعہ پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔